अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिलाखिर 206 दिनों के बाद इमरान खान के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। अमेरिका खुलकर सामने आ गया, दो टोक पैगाम दिया है उसने कहा कि अगर पाकिस्तानी मुआशरत बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो जल्द अज जल्द अगले दिनों में इमरान खान को रिहा करें। अमेरिका ने बड़ा खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जो नया सर्वे पाकिस्तान में किया गया है। उसमें बताया गया है, कहा गया है कि इमरान खान जब तक इक़्तिदार में नहीं आएगा, जब तक हालात साजगार नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान अगर IMF से कर्जा भी ले ले फिर भी हालात बेहतर नहीं हो सकते। वो रिपोर्ट क्या है तफसीलन आपको बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा खड़ा कर दिया। आज उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह चाहती है इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, इमरान खान को निकालना पड़ेगा। इमरान खान की पार्टी ने 2/3 अक्सरियत ली है। आपने जालसाजी के जरिए मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत को सीटों पर बराजमान कर दिया है, दीवान में बिठा दिया है। तो ये बहुत से मामला है। फिर एक और बड़ी खबर आज सामने है कि मरियम नवाज के सामने जो है इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और मरियम नवाज शर्मिंदगी से गाड़ी में बैठी और वहां से रवाना हो गई। क्या तफसीलात है, तफसीलन बात करूंगा। एक और बड़ी खबर, जब से अमेरिका ने ये बड़ा बयान दिया कि इमरान खान को रिहा करें, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात रिपोर्ट की है, वो रिपोर्ट भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तब से हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग तैयारी कर लें। हम इस हफ्ते को पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। वो क्या कॉल है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उसमें आपको तफसीलन आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि ये दो टगे का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है, जो बिकाऊ मीडिया है, बिक चुका है। मुस्लिम लीग नून ने पैसों की जो बोरियां खोली हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की ताकत बना जाए, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी ताकत से, इस छोटे से चैनल की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काउंटर कर सकें और इमरान खान की आवाज़ बुलंद कर सकें। कमेंट में भी आप बताएं कि आप खान से कितने मोहब्बत करते हैं और क्या आप वज़ीर आज़म इमरान खान बनना देखना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं एस्टैब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान की बात करूंगा। फिर एक और बड़ी खबर आ जाई है कि जो बतौर सहाफ़ी, जो बड़ी ताकतवर शख्सियत ने आज मियाँ साहब को बुलवा लिया है इस्लामाबाद, और इसी वजह से आज जाती उम्रा लाहौर से इस वक्त मियाँ साहब लाहौर से रवाना हो गए हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। और मियाँ साहब के पास दो ही रास्ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दो रास्ते ताकतवर शख्सियत ने दिए हैं मियाँ साहब को। पहला रास्ता तो ये है, या तो लंदन वापस चले जाएं, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें। दूसरा रास्ता ये है कि या तो फिर अगर आपने पाकिस्तान रहना है तो सियासत से किनारा कशी कर लें। ये ताकतवर शख्सियत ने मियाँ साहब को आज दो टोक पैगाम दे दिया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो आज बयान है, खड़ाक है, बहुत बड़ा बयान है। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की हिमायत में बहुत बड़ी बात की है। इस व्लॉग को गौर से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, धमाका खेज व्लॉग होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ भी उनके मुताबिक चलें और लोग भी उनके मुताबिक चलें। आप देखें लोग कैसे चल सकते हैं उनके मुताबिक। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, फिर असद तूर को उठा लिया जाता है। और कल नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी इकट्ठे हुए, वहाँ पर हम भी मौजूद थे। वहाँ पर हामिद मीर और हम जैसे सहाफ़ियों ने स्लोगन को बुलंद किया कि आओ हमें भी गिरफ्तार करो। अगर हालात इस तरह चलेंगे तो फिर मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। जो हो रहा है सहाफ़ी का काम है उसको रिपोर्ट करना। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑन करें, ताकि ताकत बनी जाए, आवाज़ को बुलंद किया जा सके। अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ भी उनके मुताबिक हों और लोग भी उनके मुताबिक चलें। इंतखाबात में धांधली की तमाम तर जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है। अगर PTI जीती है तो उसको तस्लीम करें। अब देखें मौलाना फजल रहमान साहब ये कोई छोटी जमात या छोटा शख्स नहीं है। आपको याद होगा जब PDM बनी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब को PDM का सरबराह बनाया गया था। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है वैसे नहीं चल सकती कौम, वैसे नहीं लोग चल सकते। आप कब तक आवाम को दबाएंगे, कब तक आप लोगों को घरों से उठाएंगे और लोगों को गिरेबानों से पकड़कर घसीटेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा चल सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि अगर PTI जीती है तो फिर उसको तस्लीम करें ना, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। फिर कहते हैं कि एक बागी को कौम ने मैंडेट दिया है, तो मामला तो देखें आपके सामने है। कौम को मैंडेट तो कौम ने जो मैंडेट दिया है भाईजान वो तो इमरान खान को दिया है। फिर उसके बाद एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। जब से इमरान खान के मुतालिक अमेरिका खुलकर सामने आया, मूडीज़ की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इस हफ्ते को एहतजाज होने जा रहा है। कहाँ कहाँ एहतजाज होगा, कौन कौन सी अहम क़यादत वहाँ पर मौजूद होगी, तफसीलन आपको बता देता हूँ। हफ्ते के रोज़ जनाब पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से।
और तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान, टिकट होल्डर्स, तंजीम और आवाम तैयारी कर लें। फॉर्म 47 में जालसाजी की पैदावारी, जाली हुकूमत को आवाम उनके वोटों पर डाका डालने नहीं देगी। ये कमज़ोर और मसनूई हुकूमत को अब आवाम आड़े हाथों लेगी। देखें, मुस्लिम लीग नून की क़यादत या जो भी जहाँ भी जाते हैं, मरीम नवाज हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, हनीफ अब्बासी हो, इस्लामाबाद वाला स्कैंडल हो, ये लोग जहाँ जाते हैं अवाम गो नवाज गो के नारे लगाते हैं, साडा हक किथे रख। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर शहरी को नहीं कहती कि आप नारे लगाएं। अवाम देखें इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन अब भी अगर ये ढिठाई का मुजाहरा करें और कहें नहीं अवाम ने हमें ही वोट दिया है, तो ये जिद्दी बच्चे की निशानी है। फिर जनाब हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। मैं समझता हूँ एक सहाफ़ी की हैसियत से अगर ये बयान सामने आ जाए ना, तो ये छोटी बात नहीं होती। हामिद मीर साहब कहते हैं, सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान की जो गिरफ्तारी है किसी ज़मीन की वजह से नहीं हुई। देखें, एंटी करप्शन ने, FIA ने जब इमरान रियाज खान को उठाया, उन्होंने कहा जी कि ठेके की जो मालकियत थी वो कम बताई, जबकि ठेका ज़्यादा का बनता था, इसलिए हमने इनको उठा लिया। फिर इमरान रियाज खान साहब के वालिद साहब को भी उन्होंने उठाने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हामिद मीर साहब खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा जी कि सब जानते हैं इमरान रियाज खान पर गिरफ्तारी किसी ज़मीन की वजह से नहीं की गई, बल्कि ज़ुबान बंदी करने की वजह से की गई है। ये छोटी बातें नहीं है, अगर इसको तमाम लोग समझे तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। फिर एक और बड़ी अहम खबर है जनाब, MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की भी मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। क्योंकि देखिए, जो गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब है, उनका बयान कोई छोटा बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करती है, उसे ही इक़्तिदार में देखना चाहती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको हर्फ ब हर्फ बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि MQM ज़राए का कहना है कामरान टसोरी हुकूमत साजी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि हम PTI हुकूमत के साथ थे। अब देखिए, MQM के लोग कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा कह रहा है, इस्लामी जमीयत के लोग कह रहे हैं, और दीगर जमातें कह रही हैं कि धांधली हुई, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जो जो लोटे छोड़ कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को छोड़ के गए, वो अपनी सियासत को दफन करवा बैठे, और उसके बाद वही लोटे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है ये मंजी हुई सियासत है। ये इमरान खान कोई छोटा लीडर नहीं है, बहुत बड़ा लीडर है। मैं कहता हूं कि आप मुकाबला, इसका मुकाबला कोई नहीं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने धड़ल्ले से एक बार कहा था कि आए मियां साहब वापस आए पाकिस्तान, जब मियां साहब लंदन बैठे थे, और इमरान खान ने कहा था कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आए, एक ही हल्का मुंतखब कर लें, मिसाल के तौर पर मानसहरा NA-15 का बात कर लें, तो वहां पर इमरान खान भी खड़े हो जाए, नवाज शरीफ भी खड़े हो जाए, तो ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। लोग इमरान खान को धड़ल्ले से वोट देंगे और नवाज शरीफ की मंजी ठोकेंगे। तो ये मामला आपके सामने। फिर एक और बड़ी अहम खबर है जनाब, अवाम पर एक बार फिर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, और ये फैसला जनाब काबीना ने बिजली और गैस टैरिफ के नोटिफिकेशन में हुकूमती किरदार खत्म करने के लिए नेपरा और ओगरा कवानीन में तरमीम करने की मंजूरी दे दी है। आज मरीम नवाज मॉल रोड पर मौजूद थी, अब विजिट के लिए आई थी, वहां पर शहरी गुजरे और शहरियों ने जनाब मरीम नवाज के खिलाफ गो मरीम गो और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान की मोहब्बत और इमरान खान की मकबूलियत को आप लोगों के दिलों में से नहीं निकाल सकते। ये बात जितनी जल्दी तस्लीम कर ली जाए उतनी बेहतर है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद गए, यहाँ मुलाकातें होंगी और मियां साहब को लंदन का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।